नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आरओ एआरओ की परीक्षा बिल्कुल पास है। इसके अलावा यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा भी बिल्कुल पास है। आईएएस परीक्षा यानी आगामी एक महीने में बहुत सारी परीक्षाएं होने वाली हैं। करंट अफेयर्स की सीरीज हमारे चैनल पर लगातार चल रही है, आप लोग इससे ज़रूर जुड़िए। और आज का जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों ने इसका शीर्षक देख ही लिया होगा, इंडेक्स सूचकांक 2020 के जो भी प्रमुख सूचकांक हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और याद रखिएगा, कम से कम 2 प्रश्न हर एग्ज़ाम में इससे आते हैं। छोटा सा वीडियो होगा, 2 प्रश्न आपको देकर जाएगा और वर्तमान ट्रेंड को देखते हुए मैं आपको सारे सूचकांक बताने वाला हूं। जैसे इस समय आपको 4 स्टेटमेंट देकर पूछा जा रहा है कि कौन सा देश प्रथम, द्वितीय या अंतिम स्थान पर है, या भारत की पिछले वर्ष कौन सी रैंकिंग थी, इस वर्ष कौन सी रैंकिंग है, कितने रैंकिंग में कितने स्थान की वृद्धि हुई है या कमी हुई है। तो ऐसे टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ये मिलेंगे। ओके, लेकिन उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले देखिए, अगर आप लोग यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, लोअर पीसीएस मेंस या अदर सिविल की कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो जीएस, हिंदी और करंट अफेयर्स रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट पीडीएफ नोट्स, रिवीजन के लिए भी। और अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो इसी को लेकर आप पढ़ लेंगे तो 75 to 80% क्वेश्चन इससे सीधे सीधे आते हैं। चाहे वो अभी बीईओ परीक्षा में आए थे लगभग इससे 80% प्रश्न, या फिर आगामी जो आने वाली परीक्षा है सब में आएंगे। तो इसको लेने के लिए क्या करना है, आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। 40% की छूट चल रही है 25 सितंबर तक। आपको ये नोट्स बहुत ही कम, ना के बराबर शुल्क में आपको ये दी जा रही है। सैंपल एक बार ज़रूर देखिएगा और पूरा कंप्लीट पैकेज आपको मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने वीडियो की। सबसे पहला इंडेक्स है विश्व खुशहाली सूचकांक 2019, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। देखिए, इस बार इसमें 153 देशों की रैंकिंग जारी की गई है। और इसको कौन सी संस्था जारी करती है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। विश्व खुशहाली सूचकांक में टॉप 3 देशों में सबसे नंबर 1 पर फिनलैंड है, नंबर 2 पर डेनमार्क और नंबर 3 पर स्विट्जरलैंड। यानी विश्व का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है। वहीं बात करें विश्व का सबसे दुखी देश या जो खुशी नहीं है, वो है अफ़गानिस्तान, इसका अंतिमवां स्थान है। भारत की रैंकिंग की बात करें तो जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारत की रैंकिंग इस बार 144वां है। यानी भारत की भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। 2018 में इसकी रैंकिंग 133 थी, यानी इस वर्ष इसकी रैंकिंग में गिरावट आई है। दूसरे सूचकांक की तरफ बढ़ते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020। इसमें इस बार 180 देशों की रैंकिंग जारी की गई है। इसको रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर नामक संस्था जारी करती है। इसमें टॉप 3 देशों में देखें तो नंबर 1 पर नॉर्वे है, नंबर 2 पर फिनलैंड और नंबर 3 पर डेनमार्क है। यानी नॉर्वे में सबसे ज़्यादा प्रेस को आज़ादी दी गई है, प्रेस को स्वतंत्रता दी गई है। वहीं सबसे खराब स्थिति उत्तर कोरिया की है। और भारत का भी इसमें कोई बहुत अच्छा स्थान नहीं है। भारत 142वें स्थान पर है, जबकि 2019 में भारत का 140वां स्थान था। तीसरा सूचकांक है विश्व शांति सूचकांक, वर्ल्ड पीस इंडेक्स 2020। इसमें 163 देश शामिल हैं और इसको इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, जो ऑस्ट्रेलिया की एक संस्था है, वो जारी करती है प्रतिवर्ष। इसके अनुसार देखें तो विश्व का सबसे शांतिमय देश आइसलैंड है नंबर 1 पर, दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड और तीसरे नंबर पर पुर्तगाल है। जबकि विश्व का सर्वाधिक अशांतमय देश अफगानिस्तान है। भारत की रैंकिंग की बात करें तो भारत का इसमें 139वां स्थान है, जबकि 2019 में भारत को 141वां स्थान मिला था। देखिए, जितने भी इंडेक्स हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा सूचकांक है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020। 180 देशों की रैंकिंग जारी की गई है। इसको येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया विश्वविद्यालय दोनों मिलकर जारी करते हैं। इसके अनुसार टॉप 3 देश जो पर्यावरण प्रदर्शन में सबसे आगे हैं, डेनमार्क नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर लग्जमबर्ग है और नंबर 3 पर स्विट्जरलैंड है। जबकि अंतिम स्थान पर लाइबेरिया है। और भारत का इसमें 168वां स्थान है, जबकि 2019 में इसका 177वां स्थान था। यानी भारत के रैंकिंग में इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा में कुछ सुधार देखने को मिला है। अगला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019, यानी मानव विकास सूचकांक। कुल 190 देशों की रैंकिंग इसमें ली गई है। इसको यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा ये जारी की जाती है। प्रत्येक वर्ष नहीं, प्रत्येक 2 वर्षों में जारी की जाती है। नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड ये टॉप 3 देश हैं जहाँ पर मानव विकास सबसे ज़्यादा है।
नंबर 1 पर नॉर्वे, नंबर 2 पर स्विट्जरलैंड, नंबर 3 पर आयरलैंड और सबसे अंतिम स्थान पर इसमें नाइजर है। भारत की रैंकिंग की बात करें तो भारत की रैंकिंग में पिछले वर्ष की तुलना में 2 अंकों का सुधार हुआ है, यानी 2018 में 131 थी और इस वर्ष 129वां स्थान भारत का है। अगला है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020। 153 देशों को इसमें रैंकिंग दी गई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नामक संस्था इसको जारी करती है। अगर ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक को देखें तो इसमें नंबर 1 पर आयरलैंड है, नंबर 2 पर नॉर्वे, नंबर 3 पर फिनलैंड है, जबकि अंतिम स्थान यमन का है। भारत की रैंकिंग महत्वपूर्ण है, इसमें 112वां स्थान भारत का है, जबकि 2018 में भारत को 108वां स्थान मिला था। अगला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020। ये बताता है कि कौन से विश्व में किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है। कुल 199 देशों के पासपोर्ट की रैंकिंग इसमें जारी की गई। हेनले नामक एक संस्था है वो जारी करती है इसको, और सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट इस इंडेक्स के अनुसार जापान का माना गया है, नंबर 2 पर सिंगापुर और नंबर 3 पर साउथ कोरिया, जबकि सबसे खराब स्थिति अफगानिस्तान की है, सबसे अंतिम स्थान पर है। भारत की स्थिति 84वें स्थान पर है, 2019 में भारत का 82वां स्थान था। अगला है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020। कुल 180 देश इसमें शामिल हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था इस सूचकांक को जारी करती है। नंबर 1 पर इसमें डेनमार्क है, यानी इसमें देखिए ये उल्टा है, इसको मत समझ लीजिएगा कि डेनमार्क सबसे भ्रष्ट देश है, नहीं, इसका मतलब है डेनमार्क सबसे ईमानदार देश है। नंबर 2 पर न्यूजीलैंड और नंबर 3 पर फिनलैंड है, जबकि अंतिम स्थान पर सोमालिया है और भारत की रैंकिंग इसमें 80वीं है, जबकि 2018 में भारत को 78वां स्थान मिला था। इंपॉर्टेंट है ये। अगला है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020। कुल 115 देशों को इसमें रैंकिंग जारी की गई है। विश्व आर्थिक संगठन नामक संस्था इसको जारी करती है। इसके अनुसार टॉप 3 देश, नंबर 1 पर स्वीडन, नंबर 2 पर स्विट्जरलैंड और नंबर 3 पर फिनलैंड है। हैती का इसमें अंतिमवां स्थान है और भारत का इसमें 74वां स्थान है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, अगला सूचकांक है वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020। कुल 132 देशों को इसमें जगह दी गई है। इसको इंसीड नामक एक संस्था जारी करती है। अगर इसमें देखें टॉप 3 तो नंबर 1 पर स्विट्जरलैंड है, नंबर 2 पर अमेरिका, नंबर 3 पर सिंगापुर है। देखिए टॉप 3 जरूर याद रखिएगा क्योंकि टॉप 3 जरूर पूछता है। ओके, अब पूछने का ट्रेंड बदल चुका है, तो ऐसे में आपको सब पे बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा। अंतिम स्थान प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में यमन का है, जबकि भारत का 72वां स्थान है और 2019 यानी पिछले वर्ष भारत का इसमें 80वां स्थान था। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020। 190 देशों को इसमें शामिल किया गया है। इसको विश्व बैंक जारी करती है हर साल। नंबर 1 पर इस पर न्यूजीलैंड है, यानी सबसे ज़्यादा विश्व में बिजनेस व्यापार करना कहाँ पर आसान है, न्यूजीलैंड में। नंबर 2 पर सिंगापुर और नंबर 3 पर हांगकांग है। सोमालिया सबसे अंतिम स्थान पर है और भारत के स्थान में काफ़ी सुधार इसमें हुआ है। 63वें स्थान पर भारत है, जबकि 2019 में 77वें स्थान पर था। अगला है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019। 167 देश इसमें शामिल है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट संस्था द्वारा ये जारी किया जाता है। नंबर 1 पर नॉर्वे है, नंबर 2 पर आइसलैंड और नंबर 3 पर स्वीडन है, जबकि अंतिम स्थान नॉर्थ कोरिया है और भारत का स्थान इसमें 51वां है, जबकि 2018 में इसमें 41वां स्थान था भारत का। अगला है वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020। ये अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स नामक संस्था द्वारा जारी की जाती है। नंबर 1 पर इसमें अमेरिका है, नंबर 2 पर यूनाइटेड किंगडम और नंबर 3 पर फ्रांस है, जबकि अंतिम स्थान पर वेनेजुएला है और भारत का स्थान इसमें 40वां है, जबकि पिछले वर्ष इसमें भारत को 36वां स्थान मिला था। अगला है जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2020। कुल 56 देशों को रैंकिंग जारी की गई है। इसमें जर्मन वाच नामक संस्था इसको जारी करती है। नंबर 1 पर इसमें स्वीडन है, नंबर 2 पर डेनमार्क और नंबर 3 पर मोरक्को है, जबकि अंतिम स्थान इस सूचकांक में अमेरिका को मिला है। वहीं अगर बात करें तो भारत का इसमें 9वां स्थान है। 2019 में इसमें भारत का 11वां स्थान था। अगला है समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020। कुल 100 देशों की रैंकिंग जारी की गई है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट नामक संस्था इसको जारी करती है। नंबर 1 पर इस सूचकांक में स्वीडन है, नंबर 2 पर न्यूजीलैंड और नंबर 3 पर यूएसए यानी अमेरिका है। अंतिम स्थान बुरुंडी को मिला है। भारत का 46वां स्थान है और गत वर्ष भारत को 47वां स्थान इसमें मिला था। अगला है आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020। कुल इसमें 63 देश शामिल हैं। आईएमडी नामक संस्था इसको जारी करती है। नंबर 1 पर इसमें सिंगापुर है, नंबर 2 पर डेनमार्क और नंबर 3 पर स्विट्जरलैंड। अंतिम स्थान इसमें वेनेजुएला को मिला है। ओके, जबकि भारत का स्थान इसमें 43वां है। अगला है विश्व सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020।
कुल 82 देश शामिल हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा ये जारी किया जाता है। नंबर 1 पर डेनमार्क है, नंबर 2 पर नॉर्वे और नंबर 3 पर फिनलैंड है, जबकि आइवरी कोस्ट को इसमें अंतिम स्थान मिला है और भारत का स्थान इसमें 76वां है। अगला है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020। ये भी लेटेस्ट आया है, एकदम हाल ही में आया है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा इसको जारी किया जाता है। नंबर 1 पर इसमें स्विट्जरलैंड है, नंबर 2 पर स्वीडन है, नंबर 3 पर अमेरिका है, यमन का अंतिम स्थान है और भारत का स्थान इसमें 48वां है, जबकि 2019 में भारत को इसमें 52वां स्थान मिला था। ओके, तो ये कुछ प्रमुख सूचकांक हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में ये जरूर आते हैं। ओके, इसको आप लोग 1 से 2 बार सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा और देखिए इसमें आप पहला स्थान, अंतिम स्थान और भारत का स्थान जरूर याद करेंगे, और चाहे कुछ याद करें या ना याद करें, ठीक है। और वैसे सब पढ़ लेंगे तो आपका ही फ़ायदा रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में करंट अफेयर्स के एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।